बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस वक्त एक सर्द जंग चल रही है और ये जंग है पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली अमेरिका में और यूरोप में रहते हैं उनके बीच में, और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है उसके बीच में। यानी इस वक्त जो रजीम मौजूद है, इदारों के अंदर बैठी हुई शख्सियात, स्टैब्लिशमेंट, या आप मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इनके बीच में एक सर्द जंग, एक मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की सूरत में। यानी जब इन्हें आइडिया हो गया कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत रहा है तो एकदम टेबल टर्न हो गई। फिर आपने देखा कि पाकिस्तानी जो हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, मोहम्मद बिन सलमान के दरवाजे पे भी पहुंचे, कतर भी पहुंचे, यूएई भी पहुंचे, अमेरिका भी कुछ लोग थोड़े दिन पहले पहुंचे, मियां नवाज शरीफ गए, फिर अभी भी जनेवा के अंदर मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मौजूद हैं, और बहुत सारी गेम ये लोग अंदर खाते कर रहे हैं। एक्चुअली सबका फोकस इस बात पे है कि जो नई आने वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसे काबू कैसे करना है, या उसके साथ मौजूदा हुकूमत अपना एक नया वर्किंग रिलेशन कैसे बना सकती है। हुकूमत की पूरी तवज्जो इस बात पे, देखें, अपने आप को महफूज करने की कितनी कोशिश की। पूरा का पूरा पाकिस्तान का आइन बदल दिया सिर्फ अपने आप को महफूज करने के लिए। आर्मी चीफ को फिर 2 साल की एक्सटेंशन दे दी सिर्फ अपने आप को महफूज करने के लिए। चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगा दिया सिर्फ अपने आप को महफूज करने के लिए। एक बेतुकी किस्म की आईनी अदालत बना दी सिर्फ अपने आप को अपने इक्तदार को तूल देने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए। तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये किसी भी लेवल तक गए हैं, लेकिन इनके सारे खेल में कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त रजीम के अंदर मौजूद लोग हैं उन्हें पूरा यकीन था कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन्होंने हमेशा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटना पसंद किया है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आपके सामने है। हम लोग बैठे हुए थे एक दिन जनरल बाजवा के साथ, और भी सहाफी थे, तो मैंने ये सवाल कर दिया जनरल बाजवा से, तो जनरल बाजवा माइंड कर गए थे। मैंने उनसे कहा, जी कि आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि हम अपने अड्डे नहीं देंगे या सहूलत फराम नहीं करेंगे अमेरिका को किसी हमले के लिए, स्पेशली अफगानिस्तान में। तो अगर वो आते हैं और आपकी एयर स्पेस यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो जनरल बाजवा भड़क गए उसके ऊपर, कैसे रोके उन्हें, वो इतना ऊंचा उड़ते हैं। वो मुझे बताना शुरू हो गए कितने 1000 फुट की बुलंदी पे जो है अमेरिका जो है वो फ्लाई करता है, तो पाकिस्तानी तो इस काबिल ही नहीं है, हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी। इतने हारे हुए स्टेटमेंट दिए जनरल बाजवा ने, मुझे शर्मिंदगी होना शुरू हो गई। बल्कि मैंने वहां एक जुमला कहा था जिसपे शायद उन्होंने और माइंड किया कि सर हम तो जब से आए आप डरा ही रहे हैं हमें, कभी इंडिया से डरा देते हैं, कभी आप हमें अमेरिका से डरा देते हैं। तो ये अमेरिका से पाकिस्तानी या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जान जाती है। ये सबको पता है कि ये उनसे डरते हैं, और इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में कर दिया गया है उसके बाद इनकी वैसे ही आसान खता है, ये वैसे ही परेशान है। तो अब एक तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, ये पूरा रजीम मिलकर क्या कर रहा है, फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं मैं। और दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करने वाले, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी स्लो नहीं हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौन सी चीजें इस वक्त जो उनके फोकस पे है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, जो नई अमेरिकी हुकूमत है और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको उनके वादों के ऊपर कायम रखना इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा फोकस है। वो पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफियों और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से मुकम्मल तौर पर आगाही दे रहे हैं, और जो लॉबिंग की जा रही है अमेरिका में मौजूदा रजीम की जानिब से, पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है उनकी जानिब से अमेरिका में जो लॉबिंग की जा रही है उसको भी वो काउंटर कर रहे हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास हथियार क्या है? नंबर 1, जमहूरियत। नंबर 2, आजादियां इजहार राय। नंबर 3, जबरी गुमशुदगियां जो पाकिस्तान में हो रही हैं। नंबर 4, जो सियासी इंतकाम पाकिस्तान में लिया जा रहा है। नंबर 5, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। मैंडेट चोरी किया गया है पाकिस्तान में, इसके सबूत मौजूद हैं, आलमी रिपोर्टें मौजूद हैं। अदलिया पे जैसे मुकम्मल कंट्रोल किया गया है जिस तरह से आईनी तरमीम की गई, और जो डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट की जो बेजा मुदाखलत है सियासत में, इन सारी चीजों को लेकर, और साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक इमरान खान से अपने साथ ताल्लुक है, ये वो चीजें हैं जिन पे ओवरसीज पाकिस्तानी फोकस कर रहे हैं। वो इन चीजों को जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उनके हर बंदे तक लेकर जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा करीबी साथी है रिपब्लिकन में, तो जुल्मे खलीलजाद के हवाले से अब उनके स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तानी हुकूमत को खौफजदा भी कर रहे हैं। जुल्मे खलीलजाद को ट्रंप के टाइम पर इस रीजन में अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी।
जो बाइडन के टाइम पे आपको फिर पता है बाद में डोनाल्ड लू आ गया था। तो अब जुल्म खलीलजाद को दोबारा से इस रीजन में अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वही एक आदमी पूरे पाकिस्तान को फिर कंट्रोल करता है, यानी एक आदमी जो इस खित्ते के बारे में बातचीत करता है या इसके बारे में रिपोर्टिंग करता है व्हाइट हाउस को, वही आदमी फिर सारे रीजन को कंट्रोल कर रहा होता है। और इनमें से किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि उसको ना कर सके। ये इमरान खान था जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और ये सारे मानते हैं कि हमारे अंदर इतना टप्पड़ नहीं है या हमारे अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि हम खड़े होकर किसी भी अमेरिकन को या किसी थर्ड क्लास अमेरिकन को भी हम ये कह सकें कि एब्सोल्युटली नॉट। ये इमरान खान ही कर सकता था, ये वो बरमला कहते हैं, खुलकर कहते हैं। अब इस वक्त जो पाकिस्तान का मौजूदा रजीम है वो किन चीजों पे फोकस करके काम कर रहा है, मैंने ये इकट्ठा कर लिया, और जो डाटा है ये मैं आपको जो दे रहा हूं ये फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो अमेरिका की नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, ये उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन बनाना चाहते हैं और हर तरह की मदद ढूंढने के लिए तैयार है और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। नई इंतजामिया के साथ कोई डील हासिल करना चाह रहे हैं। फोकस किन चीजों पे किया अभी तक इन लोगों ने, अभी जहां तक ये पहुंचे वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, इन्होंने कोशिश की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मदद हासिल करने की। स्पेशली इन्होंने उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ता किया जिनके कुछ इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से जितने राब्ते इन्होंने अब तक किए हैं या इनकी तरफ से जो लॉबिस्ट हायर किए गए उन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ते किए हैं, वहां पे तो हुई है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम को नाकामी। नंबर दो, इन्होंने लॉबिस्ट हायर किए हैं जिसके लिए पाकिस्तानियों का $15 लाख इन्होंने रख दिया है और $6 लाख जो है वो अदा कर दिया गया है, जबकि अभी इसमें $9 लाख मजीद अदा किया जाएगा। जो लॉबिस्ट हायर किए हैं उन्होंने भी अपनी लॉबिंग के लिए, उनको कम्युनिटी की जरूरत थी, तो कम्युनिटी में उनको बंदे ही नहीं मिल रहे जो जाएं और जाकर उनके लिए लॉबिंग करें। नंबर तीन, मोहम्मद बिन सलमान से और दीगर जो अरब हुक्मरान हैं उनसे राब्ते किए गए, क्योंकि अमेरिकन पाकिस्तान को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते। वो उनके लिए आसान ये रहता है कि वो सऊदी अरब कुछ पैसे वैसे देता रहता है, यूएई थोड़े बहुत पैसे देता रहता है, कतर से हमारे छोटे मोटे रहते हैं मामला, फिर हमारे हुक्मरानों के वहां पे स्टेक्स भी है, कारोबार भी है। तो इसलिए अमेरिका आसानी से जब डील करता है पाकिस्तान के साथ तो छोटी मोटी चीजें उनको कह देता है वो पाकिस्तान से करवा लेते हैं। तो अब पाकिस्तान रिवर्स एक्शन चाह रहा है कि जिनके जरिए से अमेरिका पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, पाकिस्तान चाह रहा है कि उनके जरिए से अमेरिका के साथ जो नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ ताल्लुकात बनाए। तो मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया गया है। जेरेड कुशनर तक पहुंचने के लिए भी कोशिश की जा रही है। इसमें नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के बच्चे काम कर रहे हैं। और अभी ये जो एक दौरा है, इस बारे में मुझे 2-3 चीजें पता चली है, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनमें एक तो ये है कि कुछ जो स्विट्जरलैंड जाने का मकसद है उसके अंदर मालियाती मसाइल भी हैं। वो कोई इलाज मुआवजे का मामला नहीं है, उसमें मालियाती मामलात भी हैं जो इस खानदान के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, वहां पे कुछ बड़ी अहम मुलाकातें की जा रही हैं जिनमें जेरेड कुशनर तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जेरेड कुशनर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है और इसराइल के साथ उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। अब मैं आपको ज्यादा तफसील में तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको यह बता सकता हूं कि बाकायदा इसराइल के कुछ लोग हैं जिनको एंगेज किया गया है मौजूदा रजीम की जानिब से कि जेरेड कुशनर के साथ हमारे मामला आप ठीक करवाएं, हम आपके लिए भी गुंजाइश पैदा कर सकते हैं इन केस के हमारे मौजूदा अमरीकी रजीम के साथ या आने वाली जो अमरीकी इंतजामिया उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। इसको यहां रोक लेते हैं। अब जो आखिरी कोशिश एक और की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को भी इस्तेमाल किया जाए। इंडिया की भी पूरी लॉबिंग है अमेरिका में और उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो एक प्लान किया है कि नरेंद्र मोदी के साथ कोई राब्ते वाब्ते करके कोशिश की जाए कि डोनाल्ड ट्रंप तक किसी तरह एक्सेस हासिल करें। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, पूरा हुकूमती निज़ाम और जितनी एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे एक ही चीज के ऊपर फोकस करके काम कर रहे हैं। ना इनका पाकिस्तान से लेना देना, ना किसी और चीज से। पूरी तवज्जो इनकी एक बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी तरह नॉर्मलाइजेशन की जाए और एक ऐसी डील पे पहुंच जाए डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि वो हमारी ये जो हुकूमत पाकिस्तान में बनी हुई है इसको प्रलॉन्ग कर दे, या पाकिस्तान के अंदर कोई पंगा पैदा ना करे डोनाल्ड ट्रंप। अब मोहम्मद बिन सलमान वाला आइडिया जो है, ये आइडिया तो जबरदस्त है। ये सबसे इफेक्टिव अब तक मुझे यही लगा कि यहां से डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप तक अप्रोच तो की जा सकती है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान राजी कर सकेंगे पाकिस्तान में अपनी मर्जी का रजीम रखने के लिए या इमरान खान को मजीद अंदर रखने के लिए? तो जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मामलात में बहुत क्लियर है।
उन्होंने इलेक्शन से पहले जितने वादे और दावे किए हैं, उन्होंने इलेक्शन के फौरन बाद उनकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा मैं इक्तदार में आने वाला हूं, मैं लिस्टें बना रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें करनी है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा का पूरा फोकस है वो डीप स्टेट पे है, यानी ऐसे अनासर एस्टेब्लिशमेंट के जो रियासतों को कंट्रोल करते हैं, यानी बंद कमरों के अंदर बैठ के अपने मफादात के लिए वो करोड़ों अरबों लोगों का फैसला कर देते हैं, उनके मुस्तकबिल का फैसला कर देते हैं, जंगों का फैसला कर देते हैं, जंगबंदी का फैसला कर देते हैं, कत्लो गारतगिरी का फैसला कर देते हैं, तिजारत रोकने का तिजारत करने का फैसला कर देते हैं, पाबंदियां लगाने का पाबंदियां उठाने का फैसला कर देते हैं, सरहदें खोलने का सरहदें बंद करने का फैसला कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो मंशियात में भी कारोबार करते हैं, ये वो लोग हैं जो कारोबार इनका जंगों के अंदर भी है, क्योंकि जितनी जंग होती है दुनिया का जो सबसे कारोबार मुनाफे वाला है ना, वो जंग का कारोबार है। आप जंग करवा दें किसी खित्ते में, अब जहां पे जंग हो रही है दोनों तरफ के लोगों को हथियार चाहिए, हथियार बनाने वाले मखसूस लोग और ग्रुप्स हैं, वो मल्टीनेशनल काम करते हैं, और बहुत कम फौजें हैं जो अपने सारे हथियार खुद बनाती हैं। ज्यादातर आपको हथियार परचेज करने पड़ते हैं मार्केट से। तो हथियारों की पूरी एक मार्केट है, ये पूरा एक बिजनेस है, और वो लोग बहुत ताकतवर हैं, वो दुनिया की सबसे महंगी चीजें बेचते हैं, लिहाजा उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो यही है डीप स्टेट, जहां पे ये पैसा खर्च करते हैं कि आप जंग शुरू करवाएं, जंग रुकनी नहीं चाहिए, हम आपको पैसा देंगे और हम पैसा कमाएंगे इसमें से। तो डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट के खिलाफ जो है वो ये कह चुके हैं कि लोगों की किस्मत का फैसला जो है वो बंद कमरों में नहीं होगा। यही पाकिस्तान के अंदर फड्डा पड़ा हुआ है। अब जो आदमी अपने मुल्क के अंदर सबसे तगड़ी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है, वो पाकिस्तान जैसी बिल्कुल एक कमजोर और नहीफ किस्म की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए गुंजाइश निकालेगा। ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान को कम से कम फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर तो कोई डील चाहिए ना, तो कम से कम इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन इस सूरत में भी पाकिस्तान को इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास अगर मोहम्मद बिन सलमान जाते हैं या उनके साथ बात करते हैं पाकिस्तान के, अव्वल तो उनकी अपनी करने वाली बहुत सारी बातें हैं, उनके अपने बेशुमार इशूज हैं। पाकिस्तान तो उनके कहीं एजेंडा पे भी नहीं होगा, और अगर एजेंडा पे होगा तो 20वें या 25वें पॉइंट पे जाके आएगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने उठना है और जाकर स्पेशली जनाब हमारे कहने के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है। ऐसा नहीं होगा, वो उनके एजेंडा पे भी नहीं होगा, और होगा तो कोई 2 दर्जन एजेंडा के बाद होगा, आखिरी पॉइंट होगा पाकिस्तान। तो जब वो बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को जितना वहां लोग समझते हैं और जानते हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, जिनकी इंटरेक्शन भी हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, वो साफ ही एक बात कहते हैं। वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ये सारा मामला उठा के मोहम्मद बिन सलमान के खाते में डाल देगा, और वो ये कहेगा देखो वह कितनी ज्यादती और जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, मैं ये नहीं चाहता। इन्हें कहो कि इंसान बने और ये चीजें ठीक करे, वो यही करेगा, मुझे पता है। और ये ऑब्वियस है, उसका स्टाइल भी यही है कि अगर उसके बाद एक आदमी रिक्वेस्ट लेकर आएगा, हो गया ठीक है, इसको जाके उनको बोलो कि चीजें ठीक करें। अब हैरत ये हो रही है, मुझे जो हैरत हो रही है वो इनकी बेचैनी पे हो रही है। ये डरे हुए इतने ज्यादा है कि ये खुद डोनाल्ड ट्रंप को अप्रोच करना चाह रहे हैं। और भाई वो चुप बैठा हुआ से बैठा रहना तो थोड़ा सा दोबारा निकल जाएगा। ये जाके खुद डोनाल्ड ट्रंप को वक्त से पहले अप्रोच कर रहे हैं, ताकि अगर उसके दिमाग में ये चीजें देर से आएगी तो फौरी तौर पे आ जाए, और फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो डीप स्टेट को शिकस्त देना चाहता है और ये उसके लिए एक मौका है। और पाकिस्तान में इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात है, वो पाकिस्तान में जानते ही एक आदमी को है, इमरान खान को, और किसी को वो जानता ही नहीं है, ना उसकी पहचान का कोई दूसरा आदमी है पाकिस्तान में। और जिस आदमी को वो जानता है उसको जेल के अंदर डाला हुआ भी बेगुनाह है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुकूमत का पूरा फोकस है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी तगड़े हैं, क्योंकि वो वहां अमेरिका में रहते हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर इंफ्लुएंस करते हैं। और एक अजीब चीज जो मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताई, उन्होंने ये बताई कि जी सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं बात की इमरान खान की, यहां पे बेशुमार ऐसे मुसलमान रहते हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया, डोनाल्ड ट्रंप की जीत में उनका किरदार है, और उन सब ने इमरान खान की बात की है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान, चाहे उनका ताल्लुक दीगर ममालिक से है, वो इमरान खान को आलम इस्लाम का लीडर समझते हैं। और उसका रीजन क्या है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब ने स्पीच की थी, और उसके बाद जो इमरान खान साहब ने जो OIC के अंदर स्पीच की थी, ये 2 तकारीर को आप निकाल लें तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। इमरान खान साहब वाहिद आदमी है जिन्होंने नामूसे रसालत के लिए बड़ी खुल के आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात की, जिन्होंने मुसलमानों के हर इशू के ऊपर बात की, इस्लामोफोबिया को काउंटर किया, और इमरान खान की वजह से हर साल अब इस्लामोफोबिया का एक दिन भी मनाया जाता है। तो ये इमरान खान का बहुत बड़ा क्रेडिट है, मुसलमान इसको ऑनर करते हैं और उसको मुसलमानों का एक लीडर समझते हैं कि इस्लामी दुनिया का एक लीडर है वो। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आदमी के लिए कोई गलत फैसला नहीं करेगा
जो बज़ाहिर अभी तक दिखाई दे रहा है। दूसरा नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि कोयटा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था आज के दिन में, और वहां एक जंग लगा दी हुकूमत ने। सिंध में और बलूचिस्तान में दोनों जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध के लोग निकल कर जा रहे थे स्वाबी जलसे में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा, और जो पुलिस ने उन पर टॉर्चर किया है, जो तशद्दुद किया है, जो जुल्म और ज्यादती सिंध के अंदर की है, जो कराची के सदर हैं राजा साहब, उनको गालियां दे देकर पुलिस वाले मार रहे थे, और वो कह रहा था कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप ना करें, मैं साबिक एमपीए भी हूं, लेकिन उनके साथ बहुत जुल्म किया गया। ये सारा कुछ हमने देखा। ये बिलावल की जमहूरियत है। उन्होंने कहा था कि मैं ब्रूटल बन जाऊंगा इस आईनी तरमीम के लिए, ब्रूट मेजॉरिटी का वर्ड यूज किया था। ये कोई डेमोक्रेटिक आदमी नहीं करता, ये जमहूरी आदमी ऐसा नहीं कह सकता। तो बात यह है कि बिलावल जरदारी और जमहूरियत का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, बिलावल और उनके अब्बू दोनों। ये दोनों जरदारी बाप बेटा, ये पूरी तरह एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे में और एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। अब अगली बात यह है कि कोयटा के अंदर बाकायदा स्टेट फायरिंग हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और कारकुनों ने यह क्लेम किया है, और ये वीडियोज भी आ रही हैं कि कोयटा में जलसे के लिए पूरी की पूरी जो बलूचिस्तान की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने एक कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया। बराह रास्त गोलियां चलाई हैं, शेलिंग की गई है, बहुत सारे नौजवान जख्मी हुए हैं। गोली लगा हुआ नौजवान अस्पताल में पड़ा हुआ, उसका मैंने स्टेटमेंट सुना। वो ये कहता है कि मुझे गोली लगी हुई है, लेकिन इमरान खान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अब ये इमरान खान साहब ने नौजवानों को ऐसी उम्मीद दे दी है कि किसी भी लीडर के लिए कोई भी बंदा गोली खाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन इमरान खान के लिए अब उसके कारकुन गोलियां खाने के लिए तैयार है। और कहां पे? बलूचिस्तान में, कोयटा में, जहां पे कोई सोच नहीं सकता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी जाएगी, वो वहां पे इतनी ताकतवर हो गई है। और सारा दिन कारकुनों ने पुलिस का मुकाबला किया। जो एक जलसा होना था, जो एक तकरीब होनी थी, वो तो नहीं हुई उस तरह से जैसे वो चाह रहे थे, लेकिन पूरे बलूचिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर जो मनाजिर देखे हैं, अपोजिशन जमात हो कोई भी, उसको इससे बड़ा फायदा हो नहीं सकता। पूरी दुनिया ने देखा कि क्या जुल्म और ज्यादती हुई है। हालांकि एक दिन पहले ऐसे ही जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी आई है, और ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ना, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने भी मुस्तरद किया। और उसके अलावा इस रिपोर्ट में एक चीज और भी है जो मैं आपको बताता हूं, और वो है जनाब फौजी अदालतों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने आम शहरियों के फौजी ट्रायल की मुखालफत कर दी है। इंसानी हकूक की कमेटी जो अक़वाम मुत्तहिदा की है, उसने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वह फौजी अदालतों से मुताल्लिक कानून साजी पर नजरसानी के लिए फौरी इकदाम करे, शहरियों पर उनका दायरा इख्तियार खत्म करे, सजाए मौत के नफाज का इख्तियार खत्म करे, और इस बात को यकीनी बनाए कि इनकी कार्रवाइयां शहरी और सियासी हकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे की मुकम्मल तामील करें। यह ICCPR का एक मुआहदा इंटरनेशनल, उसकी वो कह रहे हैं तामील करें, ताकि मुनसिफाना ट्रायल के हक की जमानत दी जा सके। लेकिन पाकिस्तान में साल से ज्यादा हो गया है, बंदे जो हैं वो अंदर है मिलिट्री कस्टडी में। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने बोलना शुरू कर दिया। देखिए, जब जो बाइडन का इन्फ्लुएंस तो था ना, UN के ऊपर भी था, बाकी जगहों पे भी था। मैं जब ये कस्टडी से बाहर आना, एजेंसियों की हिरासत से जब मैं छूट के बाहर आया, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलने आते थे। कुछ अमेरिकन शहरी भी मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया जनाब कि हम जहां पे भी जाते थे ना आपके लिए बात करने के लिए, तो इमरान खान साहब हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। मैंने कहा वजह? उन्होंने कहा जी कि हमें कई लोगों ने क्लियरली कहा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है जो पाकिस्तान के अंदर एजेंसियां कर रही हैं। ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि मुझे आकर अमेरिकन नेशनल्स ने यह बात बताई थी। मुझे बरतानवी सफीर और उनका वो अमला भी मिलने के लिए आया हुआ था, बहुत सारे और लोग भी मुझे मिलने आए थे। बड़ा क्लियरली वो लोग बता रहे थे, और वो मुझे बाकायदा जो बरतानवी सफारत खाना है उसके लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप बोलना बंद कर दें, आप ये छोड़ दें, आप फिलहाल रुक जाएं, क्योंकि ये सारा गेम इंटरनेशनल जो एक लॉबिंग है उसके तहत पाकिस्तान में खेला जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान के इदारे और एजेंसियां इन्वॉल्व थी। लेकिन अब क्योंकि वहां पे हुकूमत बदल गई है तो पॉलिसी बदल गई। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी लाइन तब्दील कर ली है। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ेंगी। फैक्ट्स हैं आपके साथ शेयर करता हूं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।